अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन के रिएक्शंस के हवाले से कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सेकंड ग्रुप्स को किस तरह से ओरिएंटेट करती है, यानी कि इसकी ओरिएंटेशंस कार्बन की पोजीशंस के हवाले से क्या होती हैं। जब एक ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगता है, इस ग्रुप के लिए ये जो 6 की 6 कार्बन्स हैं बेंजीन की, ये इक्वलेंट पोजीशन रखती हैं। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर ये अटैच हो जाता है, उससे फिर हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से दे लें या इधर से दे लें। लेकिन जब इसके ऊपर एक और ग्रुप लगता है, यानी कि ये डाई सब्स्टिट्यूशन होती है, तो अब ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, ये ग्रुप जो पहले लगा होता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये इसको डायरेक्ट करता है कि इसने इस पोजीशन पे लगना है, इस पे लगना है या इस पे लगना है। इन पोजीशन को हम नाम देते हैं आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। ये तीनों पोजीशंस मैं बना रहा हूँ। ये हमारे पास बन गई। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे लग गया तो इसको हम कहेंगे आर्थो सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये ग्रुप इस पोजीशन पे लग गया तो ये कहलाएगी मेटा सब्स्टिट्यूएंट, मेटा पोजीशन। और अगर ये बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे लग गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास पोजीशंस के हवाले से ग्रुप्स बन जाते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, ये बेंजीन के इन ग्रुप्स पे नए आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है, सेकंड ग्रुप को डायरेक्ट करता है। इसलिए हम इस ग्रुप को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करवाता है या मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करवाता है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं आर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आर्थो पैरा की बात कर लेते हैं। ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, हम यहाँ पे बात करते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग पे आर्थो पैरा पोजीशंस पे नए आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करवाते हैं, इनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। मसलन हमारे पास टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन। अब जो मिथाइल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है थ्रू द हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना। ये हमारे पास हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना इस तरह से बनता है कि कार्बन का से जो हाइड्रोजन है वो डीटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल अलग नहीं होता, बल्कि ये पास ही रहता है, लेकिन इसका बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो कम हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, वो पूरे के पूरे रिंग में फैल जाता है। ठीक है, तो उस वजह से बेंजीन रिंग जो है एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेशन आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देती है और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो नया आने वाला जो ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल नया आ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा कसरत यहाँ पे मिलती है इन दो पोजीशंस पे। तो इस तरह से ये एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। मसलन एक और हम मिसाल लेते हैं टोलुइन की रिएक्टिविटी के हवाले से। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में नाइट्रेशन करें तो बेंजीन का रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन स्लो होता है। ये
जो मिथाइल ग्रुप है बेंजीन की नाइट्रेशन को कई गुना बढ़ा देता है, अराउंड अबाउट 40% तक इसकी नाइट्रेशन रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप इसके साथ लग रहा है, डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप ही लगा देते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, या हम इसको नाइट्रिक एसिड कह देते हैं। कंप्लीट रिएक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे टोलोइन के ऊपर ये नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा आर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे। तो रीडली ये रिएक्ट कर जाता है एज कंपेयर टू द बेंजीन रिंग। ये कौन इसको ज़्यादा रिएक्टिव बना रहा है? मिथाइल ग्रुप, थ्रू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है थ्रू द हाइपर कंजुगेशन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल हो जाते हैं। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स गोज टू पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। सही तरह से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस में हिस्सा ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन रिंग में चले जाते हैं, तो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेशन ज़्यादा ले लें, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसको हम टेम्परेचर दे लें, हीट अप कर लें, तो हमारे पास रीडली नाइट्रेटेड प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। ये हमारे पास इसके 3 मोल ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाती है TNT। ये 3 ग्रुप नाइट्रो के यहाँ पे लग जाते हैं आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। अगर इसको हम नाम दें, कार्बन का 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको हम नाम देते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन। इसको हम बोलते हैं TNT, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लोजिव है, वर्ल्ड वार्स में ये यूज़ होता आया है, अभी भी वार्स में ये यूज़ होता है। और जितना भी एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं या इसको चेक किया जाता है, तो उनका रेफरेंस जो है TNT से दिया जाता है कि ये इतने TNT लेवल की एक्सप्लोजिव है, इतने टन TNT या इतने मिलियन टन TNT वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आर्थो और पैरा पोजीशंस के हवाले से आते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। मसलन हमारे पास है जी सेकेंडरी अमीन NCH3 ट्वाइस, 2 इसके अंदर मिथाइल ग्रुप या कोई भी कार्बन्स लगे हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है जी NH2 ग्रुप, उसके बाद हमारे पास है OH ग्रुप, उसके बाद OR ग्रुप, उसके बाद हमारे पास है OCH3 ग्रुप, उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो और आइडो ग्रुप्स। ये हमारे पास आ गए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें जो हैलोजेंस हैं इनको डीएक्टिवेटर्स के तौर पे भी लिया जाता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, लेकिन ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के हवाले से जाने जाते हैं। इसकी रीजंस भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अब ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं दैट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं
और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की वजह से ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है वो इनकी तरफ हो जाती है और रिजल्टेंटली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, these groups deactivates benzene ring, deactivates the benzene ring। मसलन हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है NO2। अब नाइट्रोजन क्या करती है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अपनी तरफ खींचने की वजह से ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेक्स्ट आने वाला जो ग्रुप है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो नहीं लगता। मसलन हम नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन टोलोइन की निस्बत इंतहाई स्लो है, यानी कि 10⁴ टाइम्स स्लोअर दैन द टोलोइन। अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये अनएबल पोजीशन हो जाती है, अनअवेलेबल पोजीशन हो जाती है। और नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आके लगता है, मेटा पोजीशन। तो हमारे पास क्या बनता है, इसको अगर हम नाम दें तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये 1 पोजीशन, ये 2 एंड ये 3, साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। अब नाइट्रोजन ने क्या किया है, नाइट्रोजन ने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं। तो इस तरह से इस तरह की तकरीबन इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ के अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रिंग में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हद तक कम हो जाती है, इसको हम डीएक्टिवेशन कहते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें टॉप पे है नाइट्रो ग्रुप NO2, सियानो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, अल्डेहाइड ग्रुप है और कीटोन्स। ये क्या कहलाते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है जी, ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। अब हम जाते हैं कि हैलोजेंस के ऊपर, वाई हैलोजेंस आर deactivating benzene ring but ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कि हैलोजेंस जो हैं बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं लेकिन आर्थो और पैरा डायरेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल से आपको थोड़ी सी इसकी लॉजिक मैं बताता हूँ। हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें जो बेंजीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन इसके साथ साथ बेंजीन के पास लोन पेयर्स भी मौजूद हैं, 3 लोन पेयर्स इसके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन साथ ही साथ क्लोरीन के इर्द गिर्द कोई भी और एटम नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो ये क्या करते हैं, रिजल्टेंटली ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओरिएंटेट होते हैं, इस तरफ रुजू करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नतीजतन क्या बन जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन
इसमें इसने क्या कर दिए हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल हो गया। इसमें क्या आ जाता है, रेजोनेंस शामिल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूँ ही लिख लें, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये किसकी वजह से है, ये मीज़ोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसको हम मीज़ोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, पॉजिटिव एम। अब ये ओवरऑल पॉजिटिव एम क्या करता है, इसके जो इंडक्टिव इफेक्ट का असर है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के वाले से, उसको मिनिमाइज कर देता है। गो के बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ये नए आने वाले ग्रुप को रेजोनेंस की वजह से, ये लोन पेयर की रेजोनेंस की वजह से, लोन पेयर बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस में आ जाता है, उस वजह से ये नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे ले आता है। तो इस तरह से हैलोजेंस जो ग्रुप हैं, यहाँ पे ये एक स्पेशल केस हैं, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन ये डायरेक्शन कहाँ पे करवाते हैं, ओरिएंटेशन इनकी क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के साथ इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बाबत आपके क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के हवाले से, इनऑर्गेनिक के हवाले से, फिज़िकल केमिस्ट्री के हवाले से, इन तमाम टॉपिक्स को हम, केमिस्ट्री के इन सब्जेक्ट्स को हम डील करेंगे। तो मुझे क्वेश्चन भेजिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो करनी है, लेक्चर करना है, तो वो भी आप मुझे डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।